नमस्कार दोस्तों हमारे YouTube चैनल प्रभु यूपीपी में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा के साथ साथ एसएससी जीडी की भी परीक्षा देंगे। यानी साफ शब्दों में मैं कहूं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो दोनों ही एग्जामों के लिए तैयारी कर रहे हैं और दोनों का ही फॉर्म भरे हैं। चूंकि आप जानते हैं कि एसएससी जीडी का भी जो आपका एग्जाम है वो जल्द होने वाला है और यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी 17-18 फरवरी से ही है। अगर आप एसएससी जीडी के एग्जाम की बात करेंगे तो 20 फरवरी से आपका एसएससी जीडी का भी एग्जाम प्रारंभ हो रहा है। कई सारे डेट्स में, कई सारे शिफ्टों में जो है उसका एग्जाम प्रस्तावित है होना। ऐसे में बहुत सारे बच्चों का प्रश्न आता है कि सर, किस चीज की तैयारी करना जो है कि सही रहेगा, या फिर एसएससी जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो हमारी परीक्षाएं होने वाली है, इनमें जो सिलेबस है किस तरीके से तैयारी किया जाए कि एक साथ जो है दोनों का सिलेबस तैयार किया जाए। मतलब कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके सामने ये चुनौतियां आ रही हैं कि उनको दोनों ही एग्जामों का पढ़ना पड़ रहा है, दोनों ही एग्जामों के लिए तैयारी करना पड़ रहा है और ऐसे में वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि सिलेबस को किस तरीके से कवर। तो दोस्तों, अगर आप मुझसे कहेंगे, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि किस तरीके से एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, तो मैं बोलूंगा आपसे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो आपका एग्जाम है, अगर आप दोनों का ही सिलेबस जब सामने रखेंगे तो आप पाएंगे कि जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस है एसएससी जीडी के सिलेबस से ज्यादा टफ है, यानी ज्यादा हार्ड है। दोस्तों, एसएससी जीडी का जो सिलेबस है वो पूरी तरीके से जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस में समाहित है। यानी अगर मैं स्पष्ट शब्दों में आपसे कहूं तो अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस को कवर कर लेते हैं अच्छे तरीके से, तो एसएससी जीडी का जो सिलेबस है वो अपने आप कवर हो जाएगा। आपको अलग से एसएससी जीडी के लिए तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैंने खुद दोनों का ही सिलेबस देखा है और आप खुद देखें, दोनों का ही सिलेबस आप सामने रखें और जब आप सामने रखेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों का जो सिलेबस है वो, मतलब आप ये कह सकते हैं कि 100% जो एसएससी जीडी का सिलेबस है वो यूपी पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस में समाहित है। जब दोस्तों आप एसएससी जीडी के हिंदी के सिलेबस को देखेंगे और यूपी पुलिस कांस्टेबल के हिंदी के सिलेबस को देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो हिंदी का सिलेबस है वो काफी ब्रॉड है, काफी बड़ा है। उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें शामिल की गई हैं जो कि एसएससी जीडी में नहीं है। यानी कि अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करते हैं और हिंदी अगर आप पढ़ते हैं तो एसएससी जीडी के लिए आप जो हिंदी पढ़ेंगे वो बिल्कुल आपको हलवा लगेगा। वो बहुत आसान आता है। एसएससी जीडी में जो हिंदी के प्रश्न जो पूछे जाते हैं और जो हिंदी के टॉपिक्स रखे गए हैं सिलेबस में वो बड़े आसान दोस्तों, इसके अलावा अगर आप जीएस की बात करें तो एसएससी जीडी में आपको यूपी स्पेशल नहीं पढ़ना है, वहीं यूपीपी कांस्टेबल में आपको हिंदी के अलावा बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जैसे यूपी स्पेशल, वो आपको पढ़ने पड़ते हैं। दोस्तों, एसएससी जीडी में जहां आपको मैथ रीजनिंग सॉल्व करना होता है, वहीं सेम सिलेबस जो है कि आपका यूपीपी कांस्टेबल में भी है। मैथ और रीजनिंग का जब आप चैप्टर्स उठाएंगे, जब आप टॉपिक्स उठाएंगे तो आप पाएंगे कि बिल्कुल सिमिलर है। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने दोनों ही एग्जामों के लिए फॉर्म भरा हुआ है, दोनों ही एग्जाम उनका होने वाला है, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आप जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करें, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जी जान से लगे, क्योंकि यूपी कांस्टेबल का जो एग्जाम है वो 17-18 फरवरी को दो शिफ्ट में कराया जाना प्रस्तावित है और एसएससी जीडी का एग्जाम तो 20 फरवरी से प्रारंभ हो रहा है। ऐसे में हो सकता है कि आपका जो एग्जाम डेट है वो आगे बढ़ सकता है। ठीक है, 20 फरवरी से तो प्रारंभ हो रहा है, ऐसा जरूरी नहीं कि आपका एग्जाम 20 को ही हो। तो दोस्तों, यूपीपी कांस्टेबल का तो परीक्षा इस बार होने के बाद कब अगली वैकेंसी निकलेगी आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते, आपको ये जानकारी भी नहीं होगी। लेकिन एसएससी जीडी का सुनने में आ रहा है कि अगस्त में फिर से एग्जाम होने वाला है, फिर से इसके लिए जो है फॉर्म निकलने वाला है। तो सारा फोकस आप यूपीपी कांस्टेबल पे रखिए। खासतौर से मैं ऐसे बच्चे जो दोनों ही एग्जामों के लिए तैयारी कर रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप यूपी कांस्टेबल में सेलेक्ट होते हैं तो आपके पास तैयारी करने के लिए ज्यादा समय होगा अपेक्षाकृत एसएससी जीडी के। एसएससी जीडी में अगर आप एसएसएफ आपको मिल जाता है या फिर सीआईएसएफ मिल जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये दोनों ही अच्छी पोस्टें हैं। लेकिन और जितनी भी हमारी मतलब फोर्सेस हैं, जैसे सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया और एसएसबी वगैरह, जितने भी इस तरीके के फोर्सेस हैं, वहां पे पढ़ाई के लिए समय आपको कम मिलेगा। और सबसे बड़ी जो समस्याएं होती हैं एसएसबी वगैरह में, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो
पता नहीं किस जगह पे आपकी पोस्टिंग हो जाए, वहां पे ऐसी ऐसी जगह पे पोस्टिंग मिलता है जहां पे नेटवर्क भी नहीं आता है, जहां पे घर पे बात करने के लिए आपको 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर ऐसे पॉइंट पे जाना पड़ता है जहां पे आपके मोबाइल में नेटवर्क पकड़ता है। मैंने खुद देखा है ऐसे ऐसे जो है कि स्थानों को जहां पे एसएसबी की फोर्सें जो है ड्यूटी करती हैं और उनको ये सारी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। तो पहली प्राथमिकता आपकी यही होनी चाहिए कि यूपीपी कांस्टेबल में सिलेक्शन लें। हाँ, ये है कि हर कोई बैकअप के तौर पे एक जो है सेकंड ऑप्शन रखता है, तो आप एसएससी जीडी को सेकंड ऑप्शन रख सकते हैं अगर आप मुझसे परामर्श लेंगे तो। सारी फोकस आपकी यूपीपी कांस्टेबल पे होनी चाहिए। यूपीपी कांस्टेबल की सिलेबस को कवर करें, यूपीपी कांस्टेबल की तैयारी करें और मॉक टेस्ट लगाए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाए, क्योंकि ये जो वक्त है 10 दिन में आपको कोई भी चीज लाभ नहीं पहुंचाएगी सिवाय मॉक टेस्ट के। मॉक टेस्ट ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा, क्योंकि मॉक टेस्ट से बहुत सारे फायदे होते हैं। जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपको एग्जाम का जो एक अनुभव है वो बहुत अच्छे से होगा। आपको ये पता चलेगा कि हाँ सिलेबस में क्या क्या आता है और कौन कौन से तरीके से जो है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस किस तरीके से, ये सारी चीजें आपको अच्छे से जानकारी मिलती रहेगी। और मॉक टेस्ट लगाने का एक जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है आपका स्पीड। मतलब अगर आप मॉक टेस्ट लगाते तो आपका स्पीड अपने आप इंक्रीज होगा, बिना मॉक टेस्ट लगाए स्पीड नहीं बढ़ने वाला है। और जितने भी बच्चे ऑफलाइन मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने मोबाइल में जो टाइमर सेट कर रहे हैं वो 2 घंटे के बजाय 1 घंटा 30 या 40 मिनट आप सेट करें। ठीक है, 30 मिनट तो बहुत कम हो जाएगा, 40 मिनट आप सेट करें, मतलब 100 मिनट ही सेट करें आप। जब आप 100 मिनट में 150 प्रश्न टच करने लग जाएंगे ना, तो परीक्षा में आपको समय कम नहीं मिलेगा। ये काम मैं खुद करता था, क्योंकि हमारे समय में ऑनलाइन था नहीं, ना हमने ऑनलाइन किसी से कोर्स परचेस किया था, ना उस समय ऐसा दौर आया था ऑनलाइन जमाना। उस समय हम लोग ऑफलाइन टेस्ट देते थे। ऑफलाइन टेस्ट जो है कि मैं अरिहंत से देता था। और जैसा कि मैं हमेशा से कहता आया हूं कि जब भी आप टाइमर लगाएं तो 2 घंटे के बजाय थोड़ा सा कम, 10-15 मिनट कम ही आप सेट करें, तो इससे सीधे सीधे आपको एग्जाम में फायदा होगा। और जब आप कम टाइम सेट करेंगे तो आपका स्पीड बढ़ेगा और परीक्षा में आपको समय कम नहीं पड़ेगा। और जितने भी बच्चे यूपीपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि सबसे पहले हिंदी को टच करिए। आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, सबसे पहले हिंदी टच करें, और हिंदी और जीएस कोशिश करिए कि 30 मिनट में इन दोनों ही सब्जेक्टों को आप जो है सॉल्व कर ले। उसके बाद आप पूरा का पूरा जो समय है वो रीजनिंग और मैथ के लिए बचा करके रखें। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और बहुत इंफॉर्मेटिव भरा रहा होगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।